यहाँ पर आवाम जो है वो फैसला कर चुकी है। गाड़ी के ऊपर वो देखे झंडा पाकिस्तान का और तरीके इंसाफ का यहाँ पर झंडा लगा हुआ है। आवाम हैवी बाइक्स पे, गाड़ियों पे, पैदल, औरतें, बच्चे इस टाइम लिबर्टी में आए हुए। हालांकि जलसा जो है वो कराची में हो रहा है। इमरान साहब महंगाई कर रहे हैं, खान साहब महंगाई कर रहे हैं कि ये हालात हमने 35 साल से इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। एवन स्वीडन में अपार्टमेंट बना दिए हैं। छोटा छोटा बच्चा भी बाहर निकला हुआ है। बेटा किसके साथ हो आप? इमरान खान। कौन है इमरान खान? हमारी जान है, हमारा दिल है। वोट नहीं बना इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ना दे। अरे बाबा ये सोचते रहे तो फिर तो सारे ही घर बैठे रहेंगे। आप क्यों साथ है? उसकी रीजन मुझे 3 बातें बता दें। आपके इस्लाम को वो देखे किस लेवल पे लेकर गया है। आज आप किसी ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछ लें कि यार कल आपके इमेज क्या थे, आज आप किसी को बाहर बता दें कि आई मैं पाकिस्तानी, तो आपको क्या फीलिंग आती है? जब रोड पे निकलते हैं पुल नजर आते हैं। दरख्त लगाने से फायदा हुआ है बच्चों को, कौम को, सबको क्या फायदा हुआ? खूबसूरत जुमला है जी के हवा, झोंके, नदियाँ, कोई सरहद इनको ना रोके। जज्बा देख रहे हैं, जज्बात भाई के देख रहे हैं कि इमरान खान के लिए किस हद तक हैं। ए ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कुताही। ना गुलामी ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान। ये आप देख रहे हैं पीछे नारा कि लिबर्टी में इस टाइम लोगों ने फैसला कर दिया है। कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत हमें ना मंजूर है। नाजरीन, एक बार फिर लाहौरियों ने बता दिया है कि लिबर्टी में रश करके कि इमरान खान की हुकूमत ही हमें चाहिए। मेरे साथ ये नौजवान पाकिस्तानी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये क्या इनके ख्वाब हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। पहले मुझे ये बताएं, पीटीआई का आपने ये गले में डाला हुआ है, हाथ में पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है, ये क्या बात हुई? आप पाकिस्तानी हैं कि पीटीआई वाले हैं? भाईजान हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद इमरान खान है, और इमरान खान में हमारा बहुत ज़्यादा यकीन है। शहबाज शरीफ कब है आपके पास? शहबाज शरीफ इधर कहीं होगा, नीचे कहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप क्यों इतना उसके साथ हैं, जबकि नौकरियों का वादे किए थे खान साहब ने। आप नौजवान हैं, आपको क्या लगता है कि आपको नौकरी तो मिली नहीं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? बात सुनो, नौकरी रिज़्क देने वाला अल्लाह है। नौकरी नहीं मिलेगी, छोकरी भी नहीं मिलेगी, फिर क्या करोगे? छोकरी ना मिले, छोकरी इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि हमने किसी की गुलामी नहीं करनी। किसकी गुलामी कर रहे हैं? मतलब क्या आपको लगता है कि क्या हो रहा है मुल्क में? जो हमें डिक्टेट करते थे पहले, वो अब हमें दोबारा डिक्टेट करने चाह रहे थे। इमरान खान साहब ने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। तो साथ इन्होंने अपने जो उनके बशिंदे हैं जो कि 35 साल से हुकूमत कर रहे थे पहले, उनको उनकी पॉकेट्स, डीप पॉकेट्स। मेरी बात सुने, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन मेरी बात सुने, खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर बहुत बहुत बड़े वादे किए थे। जब 2013 का इलेक्शन याद होगा तो बड़े लोग उनकी बातों से बड़े खुश हुए थे कि IMF से हम कर्जा नहीं लेंगे, लेकिन बाद में कर्जे भी लिए गए। तो वो आप क्या समझते हैं कि ये जो बातें की जा रही हैं, एक मिनट मेरी बात सुने, वादे जो किए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो वादे अगर एब्सोल्युटली नोट से एब्सोल्युटली यस हो गया तो? मैं खुद एसी से स्टूडेंट हूँ, मुझे फाइनेंस का भी बहुत सारा पता है कि मतलब क्या चल रहा था, क्या जब वो हमारे करंट डेफिसिट इतने ज़्यादा छोड़ के गए हैं, तो हमारे मुल्क के हालात इस तरह थे कि हम लोग, हमारा मजबूरी थी क्योंकि अवाम इतनी महंगाई ऑलरेडी बर्दाश्त कर रही थी। और अगर खान साहब कुछ इस तरह के इकदाम ना करते तो ऑलरेडी अब आप देखिएगा, ये जो खुद ही कह रहे थे कि इमरान साहब महंगाई कर रहे हैं, खान साहब महंगाई कर रहे हैं, वो अब देखिएगा पेट्रोल की प्राइसेस उनको बढ़ानी पड़ेंगी। उन्होंने ऑलरेडी 4 रुपये बिजली महंगी कर दी है। उन्होंने ऑलरेडी जो पहले दिन आके कह दिया कि मैं 10% बढ़ाऊंगा, लेकिन जब खजाने में देखा है कि ये हालात हमने 35 साल से इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। एवन स्वीडन में अपार्टमेंट बना दिए हैं, लेकिन इस मुल्क का हर एक बच्चा कर्जई है, IMF का, अमेरिका का और बड़े ममालिक का। बिल्कुल आपने राय सुनी। और भी मेरे साथ यहाँ पर भाई मौजूद है, ये बच्चे भी देखें, छोटा छोटा बच्चा भी बाहर निकला हुआ है। बेटा किसके साथ हो आप? इमरान खान। कौन है इमरान खान? हमारी जान है, हमारा दिल है। आपकी जान है? ये क्या लिखा हुआ आपने इसके ऊपर? हाथों में हाथ दे इमरान खान का साथ। हाथों में हाथ दें, इमरान खान का साथ दें। तो आपका वो अभी तो वोट ही नहीं बना हुआ, फिर कैसे वोट दोगे इमरान खान साहब को? वोट नहीं बना इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ना दे। इमरान खान को अगर हमारे बाबा ने भी दिया तो हम भी देंगे। अच्छा, बाबा को फोर्स करते हो? बाबा सुनते हैं आपकी? जी। क्या बात है। मेरे साथ और भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर मुझे बताएं, ये सब ये जो जलसा देख रहे हैं, आप किसके साथ हैं? एंजॉय करने आए हैं कि वाकई इमरान खान के साथ हैं? सर मैं इमरान खान के साथ एक हकीकी सिपाही हूँ। मैं घर जब पहुँचा तो ये बच्चे कार्टून बना के बैठे हुए थे, पूरा अपना प्ले कार्ड बना के बैठे हुए थे, और मुझे पूरा उन्होंने फोर्स किया, बाबा चले हमने जाना है, हमने जाना है। मैं कहा बेटा तेरे जाने से क्या होगा? कह रहे बाबा ये सोचते रहे तो फिर तो सारे ही घर बैठे रहेंगे, एक एक करके निकलेंगे तो एक हजूम बनेगा, और हमने ये बताना है कि हम खान के साथ हैं। आप क्यों साथ हैं? उसकी रीज़न मुझे 3 बातें बता दें। खान साहब के जो वादे थे, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, मैं शहबाज शरीफ का साथ नहीं दे रहा, मैं कहता हूँ जो वादे थे उनमें से 3 बातें मुझे बता दें कि खान साहब ने 3 चीज़ों में काम किया है। मैं आपको कह दूँगा जी खान साहब ग्रेट हैं, अभी कह दूँगा।
और सर उसमें देखिए उसको जिस कंडीशन में आपने ये सारा कुछ दे दिया है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो चला है, हर चीज़ को लेके चला है। आपके इस्लाम को वो देखिए किस लेवल पे लेकर गया है, आपके पाकिस्तान का इमेज उसने किस तरह पूरी दुनिया के आगे खोल के रख दिया है। ये छोटी छोटी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही चलनी थी। अब ये देखिए, आज आप किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पूछ लें कि यार कल आपके इमेज क्या थे, आज आप किसी को बाहर बता दें कि आई मैं पाकिस्तानी, तो आपको क्या फीलिंग आती है? सर वो फीलिंग से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कर गया इमरान खान। शाहिद खान अफरीदी भी क्रिकेटर हैं, वो नून लीग के साथ क्यों है, हालांकि उनका भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, वो भी नून लीग के हक में बोल रहे होते हैं। सर ये किसी की पर्सनल हम उधर नहीं बता सकते कि मैं ये इस बात का जवाब तो शायद अफरीदी ही आपको दे सकते कि मैं क्यों उस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी अब आपको बात जब बताऊँ। रोड पे निकलते हैं पुल नज़र आते हैं, रोड पे निकलते हैं तो आपको चीज़ें नज़र आती हैं, मोटरवे पे निकलते हैं आपको चीज़ें नज़र आती हैं, तब आपको एहसास नहीं होता यार ये काम नज़र तो आ रहा है, बच्चों को लैपटॉप दिए, ये चीज़ें भी अगर देखा जाए तो निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना है, बाकी आपकी अपनी राय है। नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन उस सीरत में भी अगर हम देखा जाए तो ये स्टेप 2 था। स्टेप 1 जो थी वो उन्होंने स्किप की है सारी चीज़ें, उन्होंने सिर्फ वो चीज़ें देखी जिनमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट था, पर्सनल जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वही चीज़ें आप वो लेके चल रहे हैं यहाँ पे। दरख्त लगाने से फ़ायदा हुआ है बच्चों को, कौम को, सबको क्या फ़ायदा हुआ आपकी नज़र में? सर दरख्त लगाने से वो क्या खूबसूरत जुमला है जी कि हवा, झोंके, नदियाँ, कोई सरहद इनको ना रोके। ये जो दरख्त लगाने हैं ये किसी बाउंड्री का हिस्सा नहीं है, ये पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। ये किसी एक फ़िरके के लिए, एक तबके के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए। और आपने देखा कि पूरी दुनिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। जो ग्लोबल ये जो आया था, एक इंसिडेंट बना हुआ था, तो ये सारी चीज़ें इंसानियत के लिए थी, वो सबसे पहले इंसान का सोचता है। बिल्कुल आपने यहाँ पर सही बात की। आप जज्बा देख रहे हैं, जज्बात भाई के देख रहे हैं कि इमरान खान के लिए किस हद तक हैं। वो चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो इमरान खान की आए, और मियाँ साहब जो है वो उनके साथ भी लोग काफ़ी हैं, लेकिन पता नहीं ये अब ऊँट जो है किस करवट जाता है, और लोगों से जानते हैं और आपको अपडेट देते हैं। एंड पे एक शेर कहना चाहूँगा कि शेर ही कहेंगे फिर, बल्ला बोलिए ना। शेर बल्ला बल्ला बल्ला। पोइट्री। अच्छा, ए ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कुताही, ना गुलामी ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान। ये आप देख रहे हैं पीछे नारा कि लिबर्टी में इस टाइम लोगों ने फैसला कर दिया है, कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत हमें ना मंजूर है। जी हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं फरुखाबाद से आया हूँ। तो स्पेशल फरुखाबाद से ही जलसे में है, तो आप कराची क्यों नहीं गए, इधर क्यों आ गए? नहीं उधर नहीं मैं जा सकता था, मैं पहुँच नहीं सकता था। तो मैं जो इनके सपोर्टर हैं नून लीग के, और जो ये चोर पार्टी के सपोर्टर हैं, मैं उनकी मिसाल देता हूँ। उनकी मिसाल ऐसे है, जो गांव में होता है ना नाई वो ख़तरे करता है, जो लोग उनको सर्जन समझते हैं ना, ये वो लोग हैं कि इनको कोई पता नहीं है। ये कहते हैं हमें बस गुलामी चाहिए, हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, और हमें सर यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करूँगा, मुझे ये बताएं, अगर मोदी को नवाज शरीफ ने घर बुलाया था, ठीक है, पाकिस्तान का इमेज अच्छा ये बना कि मोदी इधर आया, उसे खाने अच्छे अच्छे खिलाए गए, मैं मानता हूँ ये हुआ था, तो वो ताल्लुकात बेहतर की तरफ नहीं हो रहा होता आपकी नज़र में कि बेहतरी आ रही है हमारे ताल्लुकात में? या अमेरिका के साथ अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, या सऊदीया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, क्या हमें लड़ना ही है आगे जाके? नहीं सर, मैं ये बात कहूँगा कि अगर सफारती सतह पे ताल्लुकात अच्छे होना तो तब मैं मानूंगा। ये इनके कारोबार हैं उधर इंडिया में, और इनके बाहर के मुल्कों में कारोबार है, तो ये अपने कारोबार को प्रमोट करने के लिए ना ये अपने ताल्लुकात बढ़ाते हैं। ऑयल का रेट 500 रुपया था, क्या कहेंगे इस बारे में? अगर ऑयल 1000 रुपया भी लीटर हो जाए ना, तो हमें सिर्फ खान की हुकूमत चाहिए, हमें चोरों की हुकूमत नहीं चाहिए। आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं जज्बात इनके, कि वो देखें यहाँ पर आवाम जो है वो फैसला कर चुकी है गाड़ी के ऊपर, वो देखें झंडा पाकिस्तान का और तरीके इंसाफ का यहाँ पर झंडा लगा हुआ है। आवाम हैवी बाइक्स पे, गाड़ियों पे, पैदल, औरतें, बच्चे इस टाइम लिबर्टी में आए हुए हैं, हालांकि जलसा जो है वो कराची में हो रहा है। तो आप देख रहे हैं आवाम का जोशो खरोश। तो आगे की अपडेट हम आपको और देते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़िए रहिए, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।